जरा सोचो, आप रात को आसमान देख रहे हो। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, जैसे किसी ने काले कैनवास पर हीरे बिखेर दिए हों। ये नजारा वाकई में दिल को छू लेने वाला है। लेकिन कुछ तो मिसिंग है। स्टार्स तो बहुत खूबसूरत हैं। उनकी चमक और उनकी दूरियों का एहसास हमें हमारी जगह का एहसास दिलाता है। बट कुछ मिसिंग है। वो चमकदार गोला जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो गायब है। चांद जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो गायब है। चांद की अनुपस्थिति से आसमान कुछ अधूरा सा लगता है। चांद की रोशनी जो रात को एक अलग ही रंग देती है, वो नहीं है। अगर एक रात में चांद गायब हो जाए तो हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम इसे महसूस करेंगे? क्या हमारी रातें और भी अंधेरी हो जाएंगी? ये साइंस फिक्शन वाला सवाल नहीं है। ये एक वास्तविकता है जिसे सोचने की जरूरत है। चांद का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचने वाली बात है कि चांद का हमारे ग्रह पर कितना गहरा असर है। चांद की रोशनी से न केवल रातें रोशन होती हैं, बल्कि इसका प्रभाव हमारे समुद्रों, मौसम और यहां तक कि हमारे जीवन चक्र पर भी पड़ता है। चांद सिर्फ आसमान में देखने की चीज नहीं है। ये एक शक्तिशाली ताकत है जो पृथ्वी पर जीवन को आकार देती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं। ये एक शक्तिशाली ताकत है जो पृथ्वी पर जीवन को आकार देती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं। इसके बिना समुद्र की लहरें और ज्वार भाटा का पैटर्न बदल जाएगा। चलो देखते हैं कि बिना चांद वाली पृथ्वी पर क्या होगा और इंसान कैसे ढलेंगे और बचेंगे। क्या हम नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या हम अपने जीवन को नए सिरे से ढाल पाएंगे? अपने टोपियां पकड़ के बैठो दोस्तों, क्योंकि ये कॉस्मिक सफर अब होने वाला है बम्पी। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि चांद के बिना हमारी दुनिया कैसी होगी। तो चलिए इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चांद के गायब होने का सबसे पहला असर हमारे महासागरों पर होगा। टाइड्स यानी समुद्र के जल स्तर का ऊपर नीचे होना बहुत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइड्स ज्यादातर चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं। बिना चांद के टाइड्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। वे अपनी करंट स्ट्रेंथ का सिर्फ एक तिहाई रह जाएंगे। ये एक छोटा सा चेंज लग सकता है, लेकिन ये बहुत सारे कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए बहुत बुरा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे समुद्री जीव जैसे केकड़े जो अपनी छोटी छोटी टांगों से रेत और चट्टानों पर रेंगते हैं, मसल्स जो चट्टानों से चिपके रहते हैं, और स्नेल्स जो धीरे धीरे रेत पर चलते हैं, इंटरटाइडल जोन में रहते हैं। ये क्षेत्र समुद्र और जमीन के बीच का होता है, जहां टाइड्स के कारण पानी का स्तर बदलता रहता है। ये समुद्र किनारे का वो हिस्सा है जो हाई टाइड पर पानी में डूबा रहता है और लो टाइड पर बाहर निकल आता है। जब हाई टाइड आता है तो ये क्षेत्र पानी में डूब जाता है, और जब लो टाइड आता है तो ये क्षेत्र सूखा रहता है। ये जीव खाने और रहने के लिए टाइड्स के रेगुलर साइकिल पर निर्भर करते हैं। जब टाइड कम होता है तो ये जीव बाहर आकर खाना ढूंढते हैं, और जब टाइड बढ़ता है तो ये वापस पानी में चले जाते हैं। कमजोर टाइड्स के साथ इंटरटाइडल जोन सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि इन जीवों के रहने और खाने के लिए जगह कम हो जाएगी। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिससे पूरे इकोसिस्टम्स को खतरा होगा। जब जगह कम हो जाएगी तो जीवों को एक दूसरे के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे उनकी संख्या कम हो सकती है। सिर्फ समुद्र के किनारे ही परेशानी नहीं होगी। ये समस्या पूरे समुद्री जीवन को प्रभावित करेगी, क्योंकि इंटरटाइडल जोन में रहने वाले जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओशन करंट्स जो टाइड्स से चलते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर टाइड्स कमजोर हो जाते हैं तो ओशन करंट्स भी प्रभावित होंगे, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में बदलाव आ सकता है। इस बदलाव का असर सिर्फ समुद्री जीवन पर ही नहीं, बल्कि मानव जीवन पर भी पड़ेगा। कोस्टल इरोजन बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी खतरा होगा। वैज्ञानिक इस समस्या को समझने और समाधान ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स के माध्यम से हम इन जीवों और उनके हैबिटेट्स को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम सही कदम उठाएं तो हम इस संघर्ष को कम कर सकते हैं और समुद्री जीवन को एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। चांद की ग्रेविटी सिर्फ टाइड्स को ही प्रभावित नहीं करती, ये पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट को भी स्टेबलाइज करती है। इसी टिल्ट के कारण हमें अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। बिना चांद के पृथ्वी का टिल्ट अनस्टेबल हो जाएगा और हजारों सालों तक बेतरतीब ढंग से डगमगाता रहेगा। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सीजन्स एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल हों। कुछ जगहों पर हमेशा गर्मी पड़ सकती है, जबकि दूसरी जगहों पर हमेशा बर्फ जमी रहेगी। क्लाइमेट में ऐसे ड्रामेटिक बदलाव के कारण इंसानों सहित बहुत से जीवों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। चांद अरबों सालों से पृथ्वी का वफादार साथी रहा है। उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने हमारे ग्रह के शुरुआती एनवायरनमेंट को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहां तक कि शायद जीवन के विकास को भी प्रभावित किया। टाइड्स जो चांद से संचालित होते हैं,
ने उन परिस्थितियों को बनाने में मदद की होगी जो जीवन को महासागरों से निकलकर जमीन पर आने के लिए आवश्यक थीं। इसके अलावा चांद ने एक ढाल के रूप में काम किया है जो पृथ्वी को अनगिनत एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से बचाता है। चांद के गायब होने से निश्चित रूप से मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं होगा। इंसान एक रिसोर्सफुल प्रजाति है जिसमें मुश्किलों के साथ ढलने और उन पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता है। हमें अपने ग्रह में होने वाले बदलावों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी। उदाहरण के लिए, रात को रोशनी करने के लिए चांद नहीं होगा तो हमें आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज पर ज्यादा डिपेंड करना होगा। चांद की रोशनी न होने से जानवरों के व्यवहार में भी बदलाव आएगा, खासकर उन जानवरों में जो नेविगेशन और रिप्रोडक्शन के लिए लूनर साइकिल्स पर निर्भर करते हैं। जरा सोचो, उन नॉक्टर्नल जानवरों में कितनी कंफ्यूजन होगी जो चांद की रोशनी से रास्ता ढूंढने के आदी हैं। समय की हमारी समझ को भी एडजस्ट करना होगा। सदियों से चांद ने एक सेलेस्टियल क्लॉक का काम किया है। उसके फेजेस से हमें महीनों का पता चलता है। उसके बिना हमें अपने कैलेंडर्स को रिकैलिब्रेट करना होगा और समय के एक नए रिदम के साथ ढलना होगा। चांद का गायब होना शायद हमें हमारे ग्रह की नाजुकता और स्पेस एक्सप्लोरेशन के महत्व की याद दिलाता है। बिना चांद वाली पृथ्वी पर आने वाली चुनौतियों के साथ हो सकता है कि मानवता को अपने से परे रहने योग्य दुनिया की तलाश में तेजी लानी पड़े। अंतरिक्ष की विशालता में अनगिनत संभावनाएं हैं और एक चांद रहित पृथ्वी की चुनौतियां शायद हमें ब्रह्मांड में आगे बढ़ने के लिए पुश दे सकती हैं। चांद के न होने से हमारी रात के आसमान में एक बड़ा सा खालीपन आ जाएगा। चांद, जो सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, उसकी अनुपस्थिति हमारे जीवन में एक गहरा शून्य छोड़ देगी और हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न करती है और इसके बिना समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होंगे। लेकिन ये इस बात की याद भी दिलाएगा कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाला संतुलन कितना नाजुक है। चांद की रोशनी रात के जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके बिना कई प्रजातियों का जीवन चक्र बाधित हो सकता है। ये हमारे ग्रह के सिस्टम्स की इंटरकनेक्टेडनेस और उन सेलेस्टियल बॉडीज की सराहना और रक्षा के महत्व को उजागर करता है। चांद और पृथ्वी के बीच का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जो हमारे अस्तित्व को संभव बनाते हैं। अंतरिक्ष में काम कर रहे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री चांद के महत्व को समझते हैं और वे लगातार इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो एक पल के लिए उसकी हमारे जीवन में साइलेंट इन्फ्लुएंस को अप्रिशिएट करें। चांद की रोशनी न केवल हमारे रात के आसमान को सुंदर बनाती है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करती है। तो एक पल के लिए उसकी हमारे जीवन में साइलेंट इन्फ्लुएंस को अप्रिशिएट करें। चांद की रोशनी न केवल हमारे रात के आसमान को सुंदर बनाती है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित करती है। चांद की उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि हम एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमें इसकी सुंदरता और जटिलता की सराहना करनी चाहिए। ये रात के आसमान में देखने भर की चीज नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। चांद की अनुपस्थिति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने ग्रह और इसके सभी घटकों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें।